Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam Borei hadabarim v'talmadim. आमीन। आज का अल्फाबेट है हे। ये पांचवा अल्फाबेट है। अलेफ बैद गिमल दलेत हे। और हे कुछ ऐसा दिखता है। हे। जब यहोवा ने आदम को बनाया तो उसके नथन में उसने जीवन का श्वास भर दिया, और वो जो है वो हे है। हे। यहोवा ने अपना हे डाल दिया, और उसके हे से जो पुतला मिट्टी का था वो जीता जागता आदमी बन गया। तो आज वही हे को हम देखेंगे। पहला हे यहोवा ने आदम में डाला तो आदम उससे जीवता जागता प्राणी बन गया। अयूब 33:4 में देखेंगे कि उसने मैं उसके आत्मा से बनाया गया हूं, ऐसा लिखा। उसके बाद यही है यहोवा ने अब्राहम को दिया। आपको मालूम है जेनेसिस 17:5 में अब्राहम को जब यहोवा ने चुना तो पहले उसका नाम था अब्राम। उसको मैं लिखता हूं, ये है अब्राम, मैं लिख देता हूं। अलेफ बैत रेस और मीम, ये है अब्राम का नाम, अब्राम। जेनेसिस 17:5 में कहता है कि हे अब्राम, अब तेरा नाम अब्राम नहीं, अब से तू अब्राहम कहलाएगा। यहोवा ने अपनी हे डाल दी, तो ये हे जो है अब्राम के नाम के बीच में आ गया। ये हे, तो अब्राम का नाम अब अब्राहम हो गया। और वो चीज आप अगर देखेंगे कि 37 इजकेल 36:26 में उसमें कहा है, मैं तेरे अंदर एक आत्मा डाल दूंगा, तो फिर तब तुम मेरे विधियों को मानोगे और उसके अनुसार चलोगे। तो बिल्कुल वही हुआ। जब अब्राम से वो अब्राहम बन गया, फिर वो अब्राम एक नया आदमी बन गया। यहोवा के विधियों केवल मानने ही नहीं लगा, उसको चलना भी सीखा उसमें। तो उसके पूरे सोच बदल गए, उसके चाल चलन बदल गए। अब्राहम से वो अब्राहम बन गया। फिर आगे बढ़ के उसने सारा को कहा, अब तेरी औरत सारा का नाम साराई नहीं, लेकिन अब उसका नाम, पहले उसका नाम ऐसा था साराई, यो था। तो यहोवा ने कहा, ना, अब तेरा नाम साराई नहीं, अब तू सारा बन गई। तो ये मैं इसको मिटा देता हूं। साराई को मिटा के उसने हे डाल दिया, यहोवा का हे आ गया। तो फिर उसका नाम अब सारा हो गया। अब्राम से अब्राहम और सारा से सारा, क्योंकि उसमें यहोवा का हे आ गया। तो ये हे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट। इस अल्फाबेट के द्वारा एक मुर्दा मिट्टी के पुतले में जान आ गई, और वही हे जब साराई में आया तो 89 की और बुढ़िया थी, वो जवान हो गई, एंड शी कंसीव, और वो एक पुत्र जनी 90 साल की उम्र में। तो हे से देखो एक बूढ़ा शरीर भी जवान हो गया। और उसमें जब नई आत्मा आई तो वे फिर उसके यहोवा की विधि के अनुसार चलने लगे, उसकी आज्ञाओं को मानने लगे, और उनका पूरा जीवन बदल गया, सारा चाल चलन बदल गया। तो ये खासियत है इस हे का। यही है यीशु मसीह अपने चेलों को भी दिया।
यीशु मसीह के चेले उसके साथ रहते थे, 3 साल 4 साल तक रहे, 3.5 4 साल तक। लेकिन जब यीशु मसीह बोलता था कि तुम अभी मुझे थोड़ी देर देखोगे, थोड़ी देर के बाद नहीं देखोगे, तो समझ नहीं पाते थे। फिर कहा, ये मेरा शरीर है, इसको तुम खाओ, ये मेरा मांस है, तुम इसे खाओ, ये मेरा लहू है, तुम पियो। तो बोलते थे क्या बात करता है ये, कौन किसका मांस को खाता है, कौन इसके लहू को पीता है, क्या मनुष्य का ऐसा कुछ करता है? तो कुछ ऐसा वो लोग कहते थे। लेकिन लूक के आखिरी चैप्टर में, उसका 45वां साल, लूक 24:45 में, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, तब स्वर्गदूत ने कहा कि जैसे तुम इसको ऊपर जाते देख रहे हो, वैसे ही तुम इसको नीचे भी आते देखोगे। और यीशु मसीह ने हिदायत दे रखी थी उनको कि तुम यरूशलेम मत छोड़ना जब तक तुमको जो सहायक में भेजने वाला हूं न मिले। तो जितना जल्दी यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, फिर आप पढ़िए लूक 24:45 में, फिर उनकी आंखें खुल गईं और वो उसके वचन को समझने लगे, व्यवस्था को समझने लगे। वही वचन जब यीशु मसीह जब कहता था उनसे, ये मेरा मांस है, खाओ, ये मेरा लहू है, पियो, तुमको समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तब उनमें पवित्र आत्मा जो है वो समा गया और उनको पवित्र शास्त्र बूझने की समझ आ गई। तो आप लोग, ये अल्फ़ाबेट में पिक्चर डाल रहा हूँ, इन पिक्चरों को आप देख लीजिए और इससे फेमिलराइज हो जाइए, क्योंकि जब तक हम पिक्चर को, अल्फ़ाबेट को नहीं जानेंगे, हर अल्फ़ाबेट को और उसके मतलब को, तो आगे हम जब शब्द बनाएंगे तो उसके अर्थ को निकालने में हमें तकलीफ़ होगी। तो इसलिए हर अल्फ़ाबेट को जितना हो सके याद कर लीजिए, उसके जितने मतलब हैं उनको देख लीजिए, और फिर आगे हम नेक्स्ट टाइम जब भी जितना जल्दी होगा हम सारे अल्फ़ाबेट ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा मात्रा सीख जाएंगे, फिर बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू। अदुनाई वैस्मरेखा यार अदुनाई फनावलेखा वेही खनिका ईसा अदुनाई फनावलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम शालोम।